हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 5 प्लस डॉट 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 श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्व अंतर t हो तो बच्चों देखो, पहला पद a, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम n पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों देखो, n वां पद जिसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अर्थात बच्चों देखो, यदि हम 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, n पदों तक, तो बच्चों इसका योग हमें प्राप्त हो जाता है n गुना n प्लस 1 बटे में 2। इसी प्रकार यदि हम प्रथम प्राकृत n संख्याओं के वर्गों का योगफल की बात करें, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो देखो यहाँ पर n गुना n प्लस 1 गुना 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6 के। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम प्राकृत n संख्याओं के घनों का योग। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तो 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की घात 3 का मान क्या होगा? तो बच्चों देखो, इसका योग हम ज्ञात करते हैं n का वर्ग गुना n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 से। तो बच्चों देखो, इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। हमें प्रश्न में श्रेणी दे रखा है इस प्रकार। तो बच्चों देखो, इस श्रेणी का हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद की बात करें जिसे हम tn से प्रदर्शित करते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर हम श्रेणी को देखते हैं। तो देखो, श्रेणी का जो पहला अंक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस प्रकार जा रहा है? तो 1 2 3, इसके बाद 4 5 6। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी के रूप में है। और समांतर श्रेणी का हम nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, पहला पद अर्थात 1 प्लस n माइनस 1 गुना d अर्थात सार्व अंतर। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा, या फिर बच्चों 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो सार्व अंतर हमें प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार हम दूसरे श्रेणी की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 3 फिर यहाँ पर 4 इस प्रकार जा रहा है। तो यहाँ पर पहला पद क्या हो जाएगा? तो 2, क्योंकि ये भी एक समांतर श्रेणी के रूप में है। प्लस का क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुना d अर्थात सार्व अंतर कितना हो जाएगा? तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1, या फिर 4 में 3 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ से हमें nवां पद प्राप्त हो गया इस दिए गए श्रेणी के। तो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ से क्या होगा? तो देखो 2 प्लस n माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना, यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1, तो n प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ। तो nवां पद अर्थात tn हमें प्राप्त हो गया n गुना n प्लस 1। बच्चों इसे हम सरल कर ले तो n का वर्ग प्लस n हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है nवां पदों का योग। तो बच्चों देखो, n बराबर 1 से n, यहाँ पर tn, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समेसन n बराबर 1 से n, यहाँ पर n का वर्ग प्लस n, तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो समेसन n बराबर 1 से n का वर्ग प्लस समेसन n बराबर 1 से n फिर n। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है? तो प्रथम प्राकृत n संख्याओं का वर्गों का योग। तो बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है ये किसके बराबर है?
तो n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटे में 6 के बराबर। प्लस का बच्चों देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है n गुना n प्लस 1 बटे में 2। अब बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। n गुना n प्लस 1 बटे में 2, तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 3, प्लस दूसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, तो n गुना n प्लस 1 बटे में 2, और यहाँ से बच्चों देखो 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ से 2 गुनी n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 का 3, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो n गुना n प्लस 1, और यहाँ से 2 गुनी n प्लस 4 बटे में 2 गुनी 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों पदों से हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे 2, तो यहाँ से n गुना n प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ निकालने पर 2, तो यहाँ पर n प्लस 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर गुना 2 उभयनिष्ठ निकाला, और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुना 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें समेसन n बराबर 1 से n tn अर्थात दिए गए श्रेणी के n पदों का योग प्राप्त हो गया n गुना n प्लस 1 गुना n प्लस 2 बटे में 3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।